हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जॉब रोल मेकअप आर्टिस्ट के प्रशिक्षण हेतु यह वीडियो तैयार किया गया है, जिसकी प्रशिक्षण अवधि 420 घंटे की है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स को परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शामिल करेंगे, जो कि उनके मेकअप आर्टिस्ट के फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस सीरीज़ को, जो कि हमने सीरीज़ 1 नाम से लॉन्च किया है, इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा और फिर अपने कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपने अभी तक अध्ययन किया है उसमें आप इसका मिलान करने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि यह वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का इस कोर्स का पहला क्वेश्चन, जिसके बारे में अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। और सिलेबस के बारे में यहाँ पर स्लाइड पर आपको दिखाया गया है कि हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है। आइए आज शुरू करते हैं हम लोग प्रथम अध्याय। तो इस कोर्स का जो प्रथम अध्याय है वो है परिचय और उन्मुखीकरण, जिसमें आपको 2 यूनिट पढ़ाया जाएगा। यूनिट 1.1 मीडिया और मनोरंजन सेक्टर का परिचय, यूनिट 1.2 मेकअप आर्टिस्ट। आगे चलते हैं। अध्याय 1 पर आधारित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको बताना चाहें, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 1, भारतीय मीडिया और मनोरंजन का क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कुल कितने प्रतिशत का योगदान देता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसके लिए 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। विकल्प ए है 9.3%, बी 1.5%, सी है 1.7% और डी है 14%। तो आप इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा इसको आप बताने का प्रयास करें, और हम भी आपको प्रयास करेंगे कि आपको सही आंसर दें, क्योंकि आप लोगों ने क्लास लिया है तो आपको जानकारी ज़रूर होगी इस विषय में। तो आपको बताना चाहेंगे भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में जो इस जीडीपी में जो इसका योगदान है वो 1.7% है, अर्थात ये क्वेश्चन आपका ये विकल्प सही होगा। तो जितने लोग अगर इस पर टिक लगा रहे थे तो समझिए उनका 1 नंबर उनके एग्ज़ाम में पक्का है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो दूसरा प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण कब और किस शहर में शुरू हुआ? जिसके लिए 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। ए है 1923 मुंबई में, 1973 कोलकाता, 1919 दिल्ली और 1990 है लखनऊ। यानी लखनऊ 1990 में हुआ, या दिल्ली 1919 में, या कोलकाता में 1973 में शुरू हुआ, या मुंबई शहर में 1923 में शुरू हुआ। तो आप इसमें सही उत्तर पे टिक लगाने का प्रयास करें। तो हम आपको बताना चाहेंगे भारत में रेडियो प्रसारण का शुरुआत मुंबई शहर से शुरू हुआ। तो आपको उत्तर समझ में आ ही गया होगा कि इसमें क्या होगा। तो इसमें आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी विकल्प ए इसमें राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3, फिल्म निर्माण, टीवी और मनोरंजन में विशिष्टतः कितने चरण होते हैं? विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। 2 चरण, 3 चरण, 1 चरण या कई चरण। इसमें 3 ही विकल्प हैं, तो आप बताने का प्रयास करें। फिल्म निर्माण, टीवी और मनोरंजन में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें कितने चरण होते हैं।
तो इसमें कुल 3 चरण होते हैं, तो आपका जो विकल्प सी होगा वो आपका सही हो जाएगा, तो ये आपका टिक लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, इनमें से कौन फिल्म की वित्तीय सफलता हेतु वित्त जुटाने में उत्तरदायी होता है? निर्माता, निर्देशक, या पात्र, या नायक नायिका? तो बताने का प्रयास करें कि फिल्म निर्माण में या फिल्म की सफलता हेतु वित्त जुटाना किसका उत्तरदायित्व होता है? कृपया सही उत्तर पे टिक लगाने का प्रयास करें। तो आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म निर्माण या फिल्म की सफलता हेतु जो वित्त जुटाने का कार्य होता है उसमें उत्तरदायी होते हैं निर्माता। ये कार्य निर्माता का है। ठीक है, तो सही विकल्प ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, एक फिल्म प्रोडक्शन में एक निर्देशक का क्या कार्य होता है? तो इसके लिए विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, ए और बी। उपयुक्त सेट और कपड़ों को निर्मित करने हेतु प्रोडक्शन डिजाइनरों के साथ मिलकर कार्य करना, बी है प्रत्येक सीन की शूटिंग करना, और सी है सिनेमेटोग्राफर के साथ मिलकर कार्य करना, और डी है उपर्युक्त सभी। तो एक फिल्म प्रोडक्शन में जो निर्देशक होता है उसका कार्य उपर्युक्त सभी होता है, अर्थात आपका ये डी वाला क्वेश्चन उपर्युक्त सभी ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, विग और मेकअप डिजाइन प्रयोग और दैनिक आधार पर विभाग सुचारू रूप से चले यह सुनिश्चित करना किसका कार्य है? विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। ए है मेकअप आर्टिस्ट का, बी है निर्माता का, सी है हेयर स्टाइलिस्ट, और डी है मेकअप पर्यवेक्षक का। तो यह सुनिश्चित करना किसका कार्य है? आपको प्रश्न को दोबारा पढ़ना है, फिर आपको इसमें से सही विकल्प पे टिक लगाना है। तो आपको बताएं, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मेकअप पर्यवेक्षक का। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न 7, एक मेकअप आर्टिस्ट का उत्तरदायित्व तो नहीं है, यानी जो मेकअप आर्टिस्ट होता है उसका उत्तरदायित्व इनमें से क्या नहीं है? तो ये है मेकअप और कृत्रिम वस्तुएं हटाना, विग मास्टर के साथ संपर्क, विभाग आचार संहिता दिशा निर्देशों का अनुपालन करना, अथवा वित्त तथा परिधान की व्यवस्था करना। डी वाला क्वेश्चन आपको कम दिख रहा होगा, फिलहाल हमने पढ़ दिया है वित्त तथा परिधान की व्यवस्था करना। तो आप समझ गए होंगे कि एक मेकअप आर्टिस्ट का कार्य ये व्यवस्था करना नहीं होता है, ये कार्य किसी दूसरे का होता है। तो इसमें सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, एक मानव में यह आवरण प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है। एक मानव में यह आवरण प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है। विकल्प है मांसपेशियां, बाल, मस्तिष्क और त्वचा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्वचा जो होती है वो मानव अंगों में सबसे बड़ा अंग होता है। तो इसमें सही आंसर प्रश्न 8 है, विकल्प डी है 8वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, त्वचा कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? तो विकल्प आपके सामने हैं। ए है 2, बी 4, और सी है 3, और डी है कई। तो त्वचा की कितनी परतें होती हैं आपको बताना चाहेंगे कि त्वचा की टोटल कितनी परतें होती हैं भाई? तो 3 परतें होती हैं, आपको बताएंगे। तो ये आपका सी वाला विकल्प जो है ये राइट हो जाएगा। आज का आखिरी और 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी त्वचा बाह्य त्वचा कहलाती है? विकल्प ए एपिडर्मिस, बी डर्मिस, सी है हाइपोडर्मिस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो शायद आपने पढ़ा होगा कि त्वचा की जो बाह्यतम मतलब लेयर होती है यानी परत होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। तो सही विकल्प इसमें होगा ए। तो आज इस वीडियो में हमने कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे आप प्लीज़ लाइक करें और चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम
अगली जो इससे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे से समझिए ताकि आपको समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।